पानी की बहुत समस्या है। एक पानी मीठा हम लेके आते हैं घोटा ट्यूबवेल से, इधर से 27 किलोमीटर दूरी से। ये जो अकाल हैं, ये जो सूखा है, ये जो पानी की कमी है, ये हमारे साथ जन्मा है और शायद अब साथ ही मरेगा। इस रेगिस्तान में पानी की तलाश में उसकी कमी से उनकी मौत हो गई। हर एक बासिंदे की दिल की पुकार, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं रड़, कि सलबल बाता हैं सती तो हाथा किरतार, मारण मौका मोकड़ा मैं बिना मत मार। सलबल बाता हैं सती तो हाथा किरतार, मारण मोटा मोकड़ा मैं बिना मत मार। कि हे किरदार, हे भगवान, ए बात हैं लोग जाने हैं कि थारे हाथ में सड़ है, जिन तरीके उठे महाभारत की लड़ाई कर रही है। बल है थारे हाथ में कि तू बलि जड़े आदमी ने खाक में भींचर मार दे। सड़ है, बल है, ये सब बातें हैंगा ने ठाए, तो तू अँ इन तरीके में क्यों नहीं मार दे मने? बिना मेरे, बिना पानी रे, बिना बरसात रे मने क्यों मारे? यह माँ भगवती की कृपा ही है कि पानी की कठिन कमी के बावजूद सीमावर्ती जैसलमेर के लोग आज भी दृढ़ता से जीवन जी रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान के लिए इन लोगों ने पीढ़ियों से अपना सर्वस्व समर्पित किया है, लेकिन कभी अपनी कठिनाइयों को देशभक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। हमारा गांव भाटनी की ढाणिया सुतार में आ रहा है। इसमें पानी की बहुत समस्या है। एक पानी मीठा हम लेके आते हैं घोटा ट्यूबवेल से, इधर से 27 किलोमीटर दूरी से। वो टैंकर वाला पैसे लेते हैं 3,032। और खारा पानी तो हमारे नज़दीक में 300-400 रुपये में टैंकर डाल जाते हैं। 2 महीने में 2-3 टैंकर आ जाते हैं। हमारे पास इतना बिजनेस भी नहीं है, बिजनेस बहुत भी कम है, भेड़ बकरी है, गाय। अब पानी की बहुत हमारे इधर समस्या है। पानी की और समस्या बहुत है। पानी दूर से हम लेके आते हैं, काफ़ी दूर से। किसी के पास टैंकर है, किसी के पास नहीं है, तो वो पानी मूल का टैंकर डलवाते हैं। अभी हम आसुतार माठनी ढाणी में खड़े हैं। यहाँ पर पानी की जो किल्लत है वो हद से बदतर है। यहाँ जो मीठे पानी का जो मेन सोर्स है वो यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। जो वो 28 किलोमीटर पानी लाने के लिए इनको टैंकर वाले को 3500 से 4,000 रुपये चार्ज देना पड़ रहा है। इस गांव में जो हालत है, ऐसी हालत यहाँ के आसपास के सभी गांव में यही हालत है। हर घर नल पहुंचाना तो दूर की बात, उनके पशुओं के लिए, उनके पीने के लिए आज भी उनको पानी लेने 20-20 किलोमीटर तक ऊँटों पे पखाल लेकर जाना पड़ता है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि लोकतंत्र के 70 साल बाद, जहां एक तरफ दुनिया मार्स पे जाने की बातें कर रही है, जब लोग चांद पे बसावट बनाने के सपने देख रहे हैं, वहीं ढाणियों में, गाँव में पेयजल संकट बहुत गहरा रहा है। जैसलमेर का जो सीमावर्ती इलाका है, यानी रामगढ़ का इलाका, शाहगढ़ का इलाका, और जो सीमावर्ती इलाकों में कोदूवाला और ये इलाका जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी तलों पे, पशुधन पे, बकरी चरा के, भेड़ चरा के, पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाती है, वहाँ पे आज़ादी के 70 साल बाद भी बहुत कम कोशिश, बहुत कम प्रयास हुए हैं। प्राकृतिक, पौराणिक और पुराने जल स्रोतों की, जैसलमेर में जल संरक्षण की बात करें तो जैसलमेर में जो बरसात है वो 150 से 200 mm के बीच होती है, यानी 15 से 20 सेंटीमीटर ही बरसात होती है। क्योंकि जैसलमेर सूखा इलाका है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जैसलमेर में जो प्राकृतिक जल स्रोत है, जैसे कुएँ, बावड़ी, तालाब, खड़ीन, इन सब की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पशुधन बहुत ज़्यादा संख्या में है। और जैसलमेर में आप देखें तो बारिश इतनी कम होने के बावजूद, जिसको हम जल संसाधन, जल स्रोत बोलते हैं, जल को जैसलमेर ने हमेशा से अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का हिस्सा समझा है। जैसलमेर वासियों ने हज़ारों सालों से जल को कभी संसाधन नहीं समझा। जैसे आप देखते हैं जिन इलाकों में बरसात बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ जल का दुरुपयोग, जल को जिस तरह से वेस्ट किया जाता है, वैसा जैसलमेर में नहीं है। और जैसलमेर में हमारे पूर्वज, क्योंकि जल बहुत कम था, उन्होंने हज़ारों सालों तक पुराने तरीकों के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से खड़ीनों को डेवलप किया, किस तरीके से रेजानी पानी को बाहर निकालने के लिए बेरियों का आविष्कार किया, और
बेरियों के साथ साथ वहाँ पुराने तालाब, पुराने कुएं, पशुओं के बड़े बड़े कुंड जो 11वीं 12वीं शताब्दी में हैं। तो जैसलमेर ने हमेशा जल की कीमत समझी है। इस वक्त हम हैं कालरा के तले में। ये जो कालरा का तला है, ये ओरण का पानी का सबसे मुख्य स्रोत है। यहाँ के जानवर, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के हर जाति धर्म के लोग इसी स्रोत पे निर्भर हैं। ये आज 73 साल पहले थे खुदाई कर खुदड़ी को मशीनों प्रयोग नहीं बीजो कहीं नहीं। ये माथे जो सीमेंट चूनो वगैरह सब हाथा ऊँठा माथे लद देख लिया यार वो हंस बनाए कोई ये वाइकल प्रयोग करोड़ो हारी हाथ रे परिश्रम ऊँठा माथे बड़दा माथ लाई इन पूरा बंदे टोटल फर्मे है बंदे और बाद में ये पानी रे वास्ते बनाया करनी इंसान पीने वास्ते ये बनाया करनी पशुओं वास्ते यहाँ आगे नालो रखोड़ो है उर महीने खुराक जावा उम जावा पानी उ आगे खेली बन उम पशु पी। यूएन और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैरत में है कि इस तरह से हजारों साल पहले जिस तरह से उन्होंने जल को संरक्षण करने की, क्योंकि पशुधन इतने ज़्यादा थे और खेतीबाड़ी के लिए किस तरह से उन्होंने जल का संरक्षण किया। 15वीं शताब्दी की बात करें तो जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण जो व्यापारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और वहाँ की सभ्यता का एक अभिन्न अंग थे। उनके वहाँ 84 गांव थे। उन्होंने खड़ीन जो पद्धति है उसके माध्यम से खेती का नया एक इनोवेटिव साइंटिफिक टेक्निक डेवलप करी, जिससे वो 3 तरफ से बाढ़ करके 3 तरफ से उसको बंद करके और वो स्लोप के अंदर पानी का भराव ऐसे ढलान में रखते थे। जैसे जैसे पानी सूखता था तो उस इलाके में वो खेती करते थे और वहाँ चने की, वहाँ गेहूं की शानदार खेती होती थी। हम अभी हैं ओरण में। ओरण, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि ओरण है क्या। पश्चिमी राजस्थान में जहां अकाल ने हमेशा से अपने पैर जमाए रखे, यहाँ के मजबूत लोगों ने अपने से पहले उन अबोल जानवरों के बारे में सोचा और उनके लिए हर गांव में एक बड़ा हिस्सा छोड़ा और उस हिस्से को ओरण कहा गया। ओरण देवी देवता, जुहार, वीर के नाम से, उनकी कसम से छोड़ा गया एक हिस्सा है जो यहाँ के जीवों के लिए है। आज उन प्राकृतिक खड़ीनों पर जो बहुत बड़े बड़े हैं, 2-2 बीघों के, 1800 बीघों के जो खड़ीन हैं, उन पर संकट है। उन खड़ीनों का जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से पानी रड़क के आता है, उन कैचमेंट एरिया पे पूरी तरह से सोलर कंपनियों की और विंड कंपनियों की नज़र है। उनका कैचमेंट एरिया ही जब पूरी तरह से खत्म हो गया तो खड़ीन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आज ये कालरा का तला ओरण में रजिस्टर नहीं है, लेकिन कल जब सरकार कुछ स्कीमें आ जाएगी, कल जब बड़ी बड़ी सोलर कंपनीज आ जाएगी, जो ये पानी का ओरण में मुख्य स्रोत है वो कालरा की तरह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब यहाँ पर सवाल ये उठता है, यहाँ के हर जाति धर्म के लोग कहाँ जाएंगे। सवाल ये उठता है, यहाँ के हर पशु पक्षी का क्या होगा। सवाल ये उठता है, यहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे होगा। जैसलमेर के प्राचीन व प्राकृतिक जल स्रोत को आप देखें तो ज़्यादातर जैसलमेर की ओरणों में, जैसलमेर के आगोर में, जैसलमेर के चारागाह या गोचर के इलाकों में जो जल स्रोत है वो है। इन इलाकों में जो पुराने तालाब है, पुरानी बावड़ियाँ हैं, पुराने कुएं हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई भी जीर्णोद्वार, किसी कार्यक्रम से उनको वापस उनका रखरखाव की कमी से आज वो, जैसे उदाहरण के तौर पे देगराय ओरण के अंदर 30 तालाब है, उसमें लगभग 22 तालाब सूख चुके हैं। और ऐसे ही हाल जैसलमेर, जैसलमेर से लेके गडरा रोड, इस पूरे पश्चिमी राजस्थान का है। 33 गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए गुजरात के सूरत में एक 21 करोड़ की लागत से एक वाटर टैंक का निर्माण किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो टैंक उद्घाटन से जस्ट पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे ही हालात है और भी भारत के हर जगह पर पानी को लेके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने प्राकृतिक जल स्रोत थे, तले, तालाब, बावड़ियाँ, बेरियाँ, उन पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया और वो धीरे धीरे काल की भेंट चढ़ गए और वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आज इतने पुराने तालाब, इतने पुराने कुएं जो कभी इस तपते रेगिस्तान में वहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाते थे, आज वो लगभग ख़त्म हो रहे हैं। जहाँ पे पशुधन रहते हैं वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो वो सरकारी ज़मीन बताकर उन तलों में किसी भी तरह का, चाहे जेजेएम के माध्यम से, जेजेएम के बारे में बता दूं, यूएन का एक पायलट मिशन था। यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में ये कहा था कि एक भी घर, एक भी ढाणी, एक भी परिवार बिना जल के नहीं रहेगा। इसी को मानते हुए, क्योंकि यूएन में
भारत भी एक पार्टी है। भारत ने उस जो उनका एजेंडा था उस पर अपने हस्ताक्षर किए और ये निर्णय लिया कि भारत में जल शक्ति मंत्रालय, नया मंत्रालय बनाया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय का काम बस इतना था कि जो पुराने ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज है उनको बचाना है, चाहे वो बावड़ीज हैं, कुआस हैं या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक अनोखा पहल इन्होंने की थी, वो सब सिर्फ कागजों में ही रह गई। इसके अंतर्गत ये था कि 256 जिलों को जल संकट मुक्त करना है और 592 ब्लॉक्स में पानी पहुंचाना था, लेकिन आज तक ये सिर्फ कागजों में ही रह गया। प्रश्न ये उठता है कि जब हजारों साल की जीवंत परंपरा, वैज्ञानिक पद्धतियों को आप देखें, पानी को बचाने का जहाँ जिद्दोजहद हमेशा रही है और एक पानी ही वहाँ की जीवन रेखा है, और इसको ध्यान में रहते हुए उस समय के शासकों ने आज से 100 साल पहले, आज आप इंदिरा गांधी कैनाल कह दें या गंग कैनाल जिसको पहले बोलते थे महाराजा गंगा सिंह जी ने, 100 साल पहले नहर बना के विकट परिस्थितियाँ, सीमित संसाधनों के साथ पानी की एक जो गंगा वहाँ बहाई और भागीरथी प्रयास की। उसके बाद वो नहर मोहनगढ़ से आगे, जब उस नहर को पूरे पश्चिमी राजस्थान को कवर करके जाना था, लाखों तरह के संसाधन हैं, इसके बाद नहर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? इसके लिए एक ही चीज़ को जिम्मेदार मानता हूँ कि नीतियाँ बनती है पर सरकार की नीयत नहीं है। इस वक्त मेरे पीछे है इंदिरा गांधी कैनाल। यहाँ पर भीषण गर्मी के दौरान जो यहाँ का जल स्तर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो आसपास के गांव में जो पहले यहाँ से पानी लिया करते थे, अब भीषण गर्मी की वजह से जो यहाँ पर जल स्तर कम हुआ उसकी वजह से उनको भी पानी मिलना ना के बराबर है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, पाकिस्तान के एक प्रेमी जोड़े की कहानी, जो अपनी जगह से जात पात और धर्म की बंदिशों को छोड़कर इस रेगिस्तान की ओर निकल पड़े, एक नया सपना देखकर कि उनकी आगे की जिंदगी सुखद होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रेगिस्तान उनके सारे सपने छीन लेगा। जब वो इस रेगिस्तान की तरफ बढ़े तो इस तपती गर्मी ने उनके सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। जैसे जैसे वो अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रहे थे, वो वैसे वैसे ही मौत के नजदीक आ रहे थे। इस रेगिस्तान में पानी की तलाश में उसकी कमी से उनकी मौत हो गई। आप शायद इस कहानी को उस नजरिए से ना देखें, लेकिन आप इस नजरिए से देख सकते हैं कि यहाँ का जो बच्चा है वो अगर स्कूल जा रहा है तो वो वापस लौटते वक्त शायद उसके साथ भी ये घटना हो सकती है। शायद कोई महिला यहाँ की जो अपने पशु को ढूंढने जा रही है या जो कुछ भी काम के लिए जा रही है, वापस आते समय उसके साथ भी ये घटना घटित हो सकती है।